बानी पीटीआई 9 मई वाक़यात के मास्टरमाइंड हैं या नहीं, मेरे पास कोई इत्तला नहीं। 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए। कार्रवाई पूरी जमात के ख़िलाफ़ नहीं, सिर्फ ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ होनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, रूपोश अफराद जब तक सरेंडर नहीं करेंगे इलेक्शन लड़ने में रुकावटें तो होंगी। निगरान हुकूमत के दौर में भी 9 मई वालों का फ़ौजी ट्रायल हो सकता है। 9 मई के वाक़यात की मुख्तलिफ इदारे तहकीक़ात कर रहे हैं। हतमी नतीजे पर पहुँचने के बाद ISPR के ज़रिए हक़ाइक़ अवाम से शेयर किए जाएंगे। आइन में किसी को मुसल्लह जदोजहद की इजाज़त नहीं है। नई हुकूमत का फ़ैसला अवाम ने करना है। जो भी पार्टी जीतेगी इक़्तिदार मुंतकिल कर देंगे। इलेक्शन नताइज आते ही बेयकीनी ख़त्म हो जाएगी। लाहौर खिलाड़ी का है न बिजनेसमैन का। लाहौर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है। जनरल ज़िया की वजह से पंजाब पर मुसल्लत लोगों को घर में घुसकर मारेंगे। जनरल ज़िया के मुसल्लत करदा लोग पूछते हैं हम लाहौर क्यों आए। वो कभी ज़ियाउल हक की वजह से यहाँ मुसल्लत हुए, कभी फैज़ की वजह से आए। हम उनका डट कर मुकाबला करेंगे। 90 की सियासत को दफन करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का NA 127 लाहौर में कारकुनों से खिताब। कहा 8 फरवरी को अवाम तीर पर ठप्पा लगाएंगे। अवाम पुराने सियासतदानों को खुदा हाफिज कह देंगे। हम इक़्तिदार में आकर मुफ्त इलाज की सहूलत देंगे। लाहौर वालों को इलाज के लिए लंदन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुगनी तनख्वाहें, मुफ्त तालीम, 30 लाख घरों का वादा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, मजदूर, किसान और यूथ कार्ड्स के इजरा का ऐलान। माहौल की बेहतरी के लिए इंतखाबात मुलतवी हो जाएं तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इलेक्शन मुलतवी करने की सेनेट की करारदाद हमारे मौक़िफ़ की तायद है। इलेक्शन का माहौल नहीं, हम जलसों में नहीं जा सकते। हमारे जलसों में शिरकत पर लोगों को धमकियाँ दी जा रही हैं। बलूचिस्तान और KP में इंतखाबात का माहौल नहीं, इंतखाबात मुसल्लत किए जाते हैं तो हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं। उधर मौलाना फजलुर रहमान का दौरा काबुल, इशाइये में शिरकत, नायब अफ़गान वज़ीर आज़म मौलाना अब्दुल कबीर से मुलाकात, अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर मुत्तकी और दीगर भी मौजूद थे। 8 फरवरी के इंतखाबात तरक्की का नुक्ता आगाज़ साबित होंगे। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इक़दामात करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू। कहा नून लीग के सिवा सब ने अवाम को धोखा दिया। वादे सिर्फ नवाज शरीफ ने पूरे किए। मालियाती इदारों, सरमायाकारों के साथ साथ अवाम के पाकिस्तान पर एतमाद को बहाल करेंगे। इक़्तिसादी पॉलिसी में तवाज़ुन लाएंगे। अवाम और मालियाती इदारों दोनों को साथ लेकर चलेंगे। उधर मुस्लिम लीग नून 10 जनवरी को उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। 12 से 15 जनवरी के दौरान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज जलसों से खिताब करेंगे। 11 या 12 जनवरी को मंशूर का ऐलान किया जाएगा। आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का केस। तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी शामिल। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात गलत करार। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी तफसीली रिपोर्ट अदालत में जमा करा रखी है। आम इंतखाबात से 1 माह पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की काम करने से माजरत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में उमर हमीद की बीमारी के बायस इस्तीफ़े की पेशकश। कहा फेफड़ों में इन्फेक्शन है, बीमारी के बायस इंतखाबात का काम मुतासिर हो सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का उमर हमीद को बेहतरीन इलाज कराने का मशवरा। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कहा इलेक्शन कमीशन मुकम्मल फ़ाल है, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं अफवाहों पर ध्यान न दें, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वाकई अलील हैं। बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में फैसला महफूज। नवाज शरीफ के NA 15 मानसेहरा में कागजात नामजदगी पर एतराज़ात की आज समाअत होगी। NA 19 लाहौर से मरियम नवाज को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त मिल गई। हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज।
सनम जावेद की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज। मियां असलम इकबाल को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। NA-23 मर्दान से अली मोहम्मद खान की अपील मंजूर, इलेक्शन लड़ेंगे। जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा के कागजाती नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। शाह महमूद कुरैशी का कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। जमशेद दस्ती इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने का सदारती रेफरेंस। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच का हिस्सा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अप्रैल 2011 में सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस्लामाबाद पहुँच गए। आज सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस की कार्रवाई देखेंगे। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच के सरबराह, जस्टिस जमाल मंदखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच का हिस्सा। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार फिर सियासत में मुतहर्रिक। एजाज़ुल हक की सरबराही में कौमी यकजहती अलायंस का हिस्सा बन गए। तहरीक इंसाफ के बारे में बात करने से गुरेज। कहा 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं हुकूमत ही बता सकती है। 2 साल से केसेस का सामना कर रहा हूँ, मुश्किल वक्त ख़त्म हो जाएगा। बतौर वज़ीर आला नेक नीयती से काम किया, कभी किसी के खिलाफ बात नहीं की। जमात इस्लामी कराची का कौमी सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान। हाफिज़ नईमुर रहमान कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त से इलेक्शन के उम्मीदवार। जमात इस्लामी का शहर कायद में वर्कर्स कन्वेंशन। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कराची का मुस्तकबिल जमात इस्लामी से वाबस्ता है, इलेक्शन में तारीख़ी कामयाबी हासिल करेंगे। लियाकत बलोच बोले कौमी और सूबाई असम्बली में अहले कराची के हुकूक़ की जंग लड़ेंगे। बांग्लादेश में मुतनाज़ इंतखाबात। शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग की 60% से ज़ायद नशिस्तों पर फतह। इलेक्शन में मजमूई तौर पर टर्नआउट 40% रहा। पोलिंग के दौरान धांधली के वाक़यात, जलाओ घेराव और मुजाहरे। 2 अफराद जाम बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। ढाका और चिटागांग में पोलिंग स्टेशन पर झड़पें। कई पोलिंग स्टेशन पर जाली वोट कास्ट करने की वीडियोज़ मंजरेआम पर आ गईं। अपोजिशन के बगैर इंतखाबात कराने पर आलमी बरादरी तशवीश का इजहार। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ने इलेक्शन से कबल हज़ारों सियासतदानों को पाबंदी सलासल किया, सैकड़ों पर पाबंदियाँ लगाईं। मुजाहिरीन पर गोलियाँ चलाने से कई अफराद जख्मी हो गए। और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ के बाद न्यूजीलैंड का इम्तिहान। ऑस्ट्रेलिया में कौमी क्रिकेटर्स का आज ऑकलैंड रवाना होंगे। स्क्वाड में शामिल बाबर आजम, साइम अयूब, रिजवान, आमिर जमाल, शाहीन और वसीम जूनियर की रवानगी होगी। शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, सऊद शकील, सरफराज, साजिद, हसन और फ़हीम अशरफ की आज वतन वापसी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज़ 12 जनवरी से शुरू होगी।